अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है। ऑल राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का लेक्चर 2 है। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल बताइएगा, आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लेक्चर 1 कंडक्ट हो जाने के बाद जो है वो ज्वाइन किया था सेशन। तो आप लोगों में से जिसने लेक्चर 1 नहीं लिया था लाइव या उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देखी, पहले तो वो लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग लाजमी देखिए। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो आप लोगों को आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग आप लोग लाजमी देखिए। दूसरा ये है कि मैंने आप लोगों के साथ जो है बेसिकली शेयर कर दी हैं सारी चीजें, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ सॉफ्टवेयर वगैरह भी शेयर कर दिया था। अब कुछ स्टूडेंट्स जो बाद में ग्रुप में ऐड हुए थे, उनके लिए मैं दोबारा जो है ग्रुप में जो है ना वो सॉफ्टवेयर क्रिएट स्टूडियो प्रो हम लोग कर रहे हैं। तो क्रिएट स्टूडियो प्रो में दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। अभी मैंने जो है ना दोबारा भी उसका लिंक जो है वो शेयर कर दिया है ग्रुप में, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को आपने वहां से डाउनलोड करना है, मैंने दोबारा भी शेयर कर दिया अभी। अच्छा, दूसरी चीज ये है स्टूडेंट्स के आप लोगों ने क्या करना है जी। जो भी आप लोगों का बेसिकली अब तक सॉफ्टवेयर है उसमें मुझे बताएं कि आप में से किसी को सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया इजीली। स्टूडेंट्स, उस लिंक को ओपन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास विनरार सॉफ्टवेयर का होना लाजमी है। ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो ये जो कंप्यूटर का बेसिक सॉफ्टवेयर होता है विनरार, और उसको आप लोग जो है ना गेट इनटू पीसी से डाउनलोड कर सकते हैं। मेजोरिटी यानी तकरीबन सभी स्टूडेंट्स का हो गया है। ठीक है, दैट्स गुड। ऑलराइट, वेलकम। गुड, सबका सही चल रहा है। बेस्ट। चलिए, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था तो मैंने दोबारा भी शेयर कर दिया है ग्रुप में, अभी कर दिया है। ठीक है। तो आप लोग देख लें और उसको रीइंस्टॉल कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं ये बता दूं स्टूडेंट्स, आप लोगों की एक तो असाइनमेंट्स का क्या सीन होगा। असाइनमेंट्स आपको दो जगह पे सबमिट करानी है। एक फेसबुक ग्रुप पर करानी है, और दूसरा जो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं आप लोगों से कम्युनिकेट करती हूँ, आप लोगों को लिंक्स वगैरह मैं भेज रही हूँ, जो ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें आप ऐड हुए हैं, उसमें आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करानी है। और वो ग्रुप कब ओपन हुआ करेगा, हर क्लास के बाद। जिस तरह अभी ये क्लास खत्म होगी ना, तो आप लोगों का जो ग्रुप है वो ओपन हो जाया करेगा। और उस ग्रुप में आप लोग अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि पर्सनल मैसेजेस या पर्सनल कॉल्स अलाउ नहीं है किसी भी मेंटोर को डीएससी की तरफ से। ऑलराइट। और ना ही स्टूडेंट्स आपस में पर्सनल कर सकते हैं कांटेक्ट, तो वो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। इसीलिए हर क्लास के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप को ओपन किया करेंगे। और आप लोगों के जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होंगे, आप लोग एक तो क्लास स्टार्ट होने से पहले हम क्वेश्चन किया करेंगे, फिर जब क्लास खत्म हो जाएगी आखिरी 2-3 मिनट में जो किसी को समझ नहीं आया वो हो जाएगा, और अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले भी। इसके अलावा आप लोगों के जो मसले होंगे वो आप लोग क्या कर उस टाइम पर पूछ सकते हैं। जब क्लास आप लोगों की एंड होगी ये क्लास, तो मैं ग्रुप ओपन करूंगी, तो वहां पर आप लोग अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप लोग अपनी असाइनमेंट्स एक तो फेसबुक ग्रुप पे सबमिट करेंगे, लेकिन फेसबुक ग्रुप में ये होता है कि कभी कभार, क्योंकि फेसबुक ग्रुप के एडमिन्स अलग हैं, आप लोगों के जो कोर्स मेंटोर हैं, यानी मैं फेसबुक को मैनेज नहीं कर रही हूँ डीएससी की, वो दूसरे लोग हैं जो कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेजर हैं जो कि उसको डील कर रहे हैं। तो वही इसको अपलोड करते हैं। तो कभी कभी वो काफी दिनों तक वो आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो पेंडिंग रहती हैं, या काफी टाइम आप लोगों का लगता है। आप लोगों ने क्या करना है, वहां पर अपनी असाइनमेंट लाजमी अपलोड करनी है, चाहे वो पेंडिंग पर है, चाहे वो अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप लोगों ने अपना काम लाजमी करना है। फेसबुक ग्रुप पर लाजमी पब्लिश करनी है अपनी असाइनमेंट्स। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो फीडबैक मैं दूंगी वो आपको फेसबुक पर नहीं होगी। फेसबुक पर बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है सर्टिफिकेशंस के लिए ना, सपोर्ट टीम आप लोगों का रिव्यू करती है जब सर्टिफिकेट देने होते हैं। लेकिन जो आप लोगों को मेरा फीडबैक मिलेगा ना इन डिटेल, वो आप लोगों को मिलेगा व्हाट्सएप पे, इसी व्हाट्सएप पे जिसपे मैंने अभी आप लोगों को मीटिंग का लिंक वगैरह भी जूम का भेजा है, या जिसपे मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, ऑफिशियल जो ग्रुप है, वहां पर आप लोग जो है ना उसको करेंगे इंस्टॉल। वहां पर सॉरी, आप लोग अपनी असाइनमेंट जो है वो पब्लिश करेंगे। ऑलराइट। और मैं फिर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फीडबैक दे दूंगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप दो पर्पसेस के लिए यूज होगा। एक तो आप लोगों की ओवरऑल जो भी आप लोगों की डिस्कशंस होंगी, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेरीज, और दूसरा ये कि आप लोगों का असाइनमेंट सबमिशन और फीडबैक के लिए। अच्छा, एक चीज मैं बता दूंगी, जिसने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए एंटीवायरस ऑन किया हुआ था, तो वो पहले तो अपने कंप्यूटर के जितने भी एंटीवायरस हैं उनको ऑफ कर दे। ठीक है ना।
इस वजह से कि अगर आप एंटीवायरस करके किसी भी गूगल ड्राइव से कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपका एंटीवायरस उसको डाउनलोड होने नहीं देगा। तो जो स्टूडेंट है जिनका एंटीवायरस है, उनके जो भी सिस्टम में सिक्योरिटी ऑप्शंस है ना एंटीवायरस से रेलेवेंट, वो पहले उसको ऑफ करें। और क्रोम की डाउनलोड अगर किसी ने ब्लॉक की हुई है तो वो गूगल पे जाके पहले अपनी क्रोम की सेटिंग से अनसेफ डाउनलोड वाला ऑप्शन, ब्लॉक अनसेफ डाउनलोड वाला ऑप्शन खत्म करे, फिर डाउनलोड होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया था सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का। तो अब हम लोग इसको आज के लेक्चर में बकायदा तौर पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, क्रिएट स्टूडियो प्रो को ओपन कर लेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो रहा है। और जैसे ही हमारा हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो वो फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग लाजमी देख ले, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। ये आप लोगों को एक ईमेल पासवर्ड लिखा आएगा, इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। इस पे अपनी ईमेल पासवर्ड नहीं लिखने बैठ जाइएगा, इसको ऐसे ही रहने देना, साइन इन कर दीजिएगा। ये पहली दफा जब आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो सिर्फ इसकी न्यू वर्जन को यस करना है और डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने नहीं करना अनटिल एंड अनलेस कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आ जाता यहाँ पर, ठीक, ये नंबर चेंज नहीं होते। उसके बाद आपने हमेशा रिमाइंड मी लेटर ही करना है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये चीजें बहुत डिटेल से बताई हैं, इसलिए फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग पहले लाजमी देखिएगा। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं जी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में इंटरफेस वगैरह सारा कुछ बता दिया था, मेरे ख्याल में रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी मौजूद है आपके पास। तो न्यू प्रोजेक्ट पे चलते हैं और ये हमारे पास जो है ना टाइमलाइन आ गई है और इसी के अंदर रहते हुए हमने सब कुछ करना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कैरेक्टर्स को बनाना सीखेंगे, ठीक है ना, कि कैरेक्टर्स जो है हमारे पास वो किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर, ताकि आप लोगों को नजर आए पीछे कैरेक्टर, अभी तो ये ब्लैक है तो पहले हम कोई बैकग्राउंड रैंडम सा ले आते हैं। इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं कोई सा भी रैंडम सा बैकग्राउंड फिलहाल ले आती हूँ। कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ले आते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम ये टॉय स्टोर का ले आए, ठीक है। ये एक बैकग्राउंड आ गया, अब इसके ऊपर हमारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स बनाने के लिए बैक जाना है ना, तो यहाँ से कीजिएगा, ये जो एरो है ना, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक कैरेक्टर का और एक 3D क्रिएटर का। अपने खुद के कैरेक्टर जब आपने कस्टमाइज करने हैं तो वो आप 3D क्रिएटर पे बनाते हैं। और ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये वाले जो ऑलरेडी हैं, ये आपके पास बने बनाए कैरेक्टर्स हैं, इनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। यानी इनके ड्रेस वगैरह को आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, इनके कलर्स को चेंज, यानी ये आप बस पहले से बने बनाए हैं, इनको एज इट इज यूज करना है। एक्शंस वगैरह चेंज कर सकते हैं लेकिन इनकी बाकी अपीयरेंस में, इनके इनमें कोई फिजिकल चेंजेस आप लोग जो है ना नहीं कर सकते। लेकिन जो 3D क्रिएटर वाले हैं ना, ये आपका 3D क्रिएटर होता है, यहां से आप लोग अपना खुद का कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पर ना आपको कुछ बने बनाए कैरेक्टर्स नजर आ रहे होंगे। अब ये कैरेक्टर्स क्या हैं जी, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। अब जरूरी नहीं है, अब ये फॉर एग्जाम्पल ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स हैं। अब इन इन स्ट्रक्चर्स में आप चेंजेस करके अपने हिसाब का नया कैरेक्टर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं भी यहाँ पर क्या करती हूँ, उस बच्ची का जो बेला है ना, इसको ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो पहले मैं इसे ले आई, इसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप कर दी। यूं ड्रैग एंड ड्रॉप करना टाइम लाइन पे, ठीक है। तो ये जो हमारा कैरेक्टर है ये यहाँ पर आहिस्ता से अपीयर हो रहा है, ये यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, जस्ट अ मिनट, मैं कोई ऐसा बैकग्राउंड ले लेती हूँ जो बहुत ज्यादा कलरफुल ना हो, ताकि हमारा ये जो कैरेक्टर है वो जरा ज्यादा बेहतर विजिबल हो। अच्छा, मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है और इसको मैं साइज को थोड़ा बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो। अच्छा, अब ये यहाँ पर आ गई है। अब इसमें आपने चेंजेस करके अपने हिसाब से एक न्यू कैरेक्टर बनाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये कैरेक्टर है, इसे क्लिक किया, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं इसके कपड़े वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्रेसिंग के ऑप्शंस, हेयर के ऑप्शंस, बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है ना। जी ऑफ कोर्स खदीजा, माउस के थ्रू ही ड्रैग कर सकती हैं आप। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप बेसिक चेंजेस की करेंगे। सबसे पहले आपको इसकी शर्ट फॉर एग्जाम्पल चेंज करनी है। तो यहाँ से आप इसके ड्रेस की फर्स्ट ऑफ ऑल शर्ट को चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से ये पर्पल वाली शर्ट चूज कर लेती हैं, या फिर ये पिंक वाला जो है ना ये शर्ट चूज कर लेते हैं, या ये रेड कर लेते हैं, कोई सा भी फॉर एग्जाम्पल आपने चूज कर लिया।
बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। अच्छा, ये आपने चूज कर लिया। अब ये आपने जब क्लिक किया है ना इसकी शर्ट को, तो आपको यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो नजर आएंगे, जिसमें आपके पास कलर्स वगैरह के ऑप्शंस भी हैं। मैं भी आपको बताती हूँ। पहले आप चूज कर लें, फिर अब आपने इसका बॉटम करना है, बॉटम ड्रेस अगर आपको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये चूज कर दिया, देन आपने इसके शूज। अभी आप रेंडमली सिलेक्ट करेंगे चीजों को, बाद में कलर्स को आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ इस तरह के शूज इसके सिलेक्ट कर लिया। हैट अगर आपने इसको कुछ पहनानी है तो आप चूज करेंगे, अदरवाइज अब हेयर पे आए। अच्छा, अभी ये कैरेक्टर हमारा जो है ना, ये इसको मैं अगर आप लोगों को रोटेट करूं तो ये कुछ इस टाइप का इसका हेयर स्टाइल है, ठीक है। और इस तरह से ये दिखती है। अभी हमने इसको चेंज करना है। तो हेयर पे आती हूँ मैं, और इसके हेयर स्टाइल को मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा हेयर साइड पे मैं कर रही हूँ ताकि नजर आए। तो यहाँ से आप इसके हेयर्स को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जोन से भी हेयर आपको अपने कैरेक्टर के लिए अच्छे लग रहे हैं, या जोन से भी हेयर आपको अपने कैरेक्टर के लिए चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे हेयर स्टाइल आ जाएंगे आपके पास अपने कैरेक्टर को बनाने के लिए, तो आपने यहाँ पे वो चूज कर लिया। आफ्टर दैट कोई ग्लासेस अगर आपको अपने कैरेक्टर, अच्छा अब यहाँ पर बच्चों का कैरेक्टर है, तो बच्चों की और फीमेल किड है, बच्ची है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है जी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को ड्रेसिंग के ऑप्शंस और वो सारी चीजें जो है ना वो नजर आ रही हैं। ऑलराइट। तो जब आप यहाँ पर अगर कोई मेल बच्चा लेकर आएंगे, मेल किड लेकर आएंगे, तो अगर कोई एडल्ट मेल लेकर आएंगे, तो जैसे बड़ों की ड्रेसिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें नजर आएंगी। अच्छा, देन यहाँ पर उसकी आईब्रोज को की शेप वगैरह अगर आपको चेंज करनी है, आईब्रोज का स्टाइल चेंज करना है, उसका भी ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल है। फिर एक्सेसरीज आ जाती है, यानी अगर आपने उसको कोई बैग पहनाना है या कोई भी चीज, तो यहाँ पर आ जाएगी। एंड लास्टली यू हैव द ऑप्शंस ऑफ कलर्स। यहाँ से आप हर तरह के कलर्स चेंज कर सकते हैं, उसकी स्किन के कलर से लेके, उसके हेयर कलर से लेके, उसकी आईज के कलर्स के लेके, आप लोग इसमें टोटली किसी भी तरह की चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी स्किन कलर है, तो आप क्या करेंगे कि अगर आप उसकी स्किन को डार्क करना है, लाइट करना है, तो यहाँ से आप जो है ना वो चूज करेंगे। तो ये आप देखेंगे इसकी स्किन में वाजे जो चेंजेस है ना वो नजर आ रही है, यानी आपको जोन सा भी कलर अकॉर्डिंगली चाहिए, वो आप जो है ना इस कैरेक्टर को उस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपने हेयर कलर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाह रहे हैं कि इसके हेयर कलर ब्लैक हो, तो आप सिंपली ब्लैक पे ले आए इसको। आप इसको, बच्चों का कलर है तो वैसे ही अगर आप कुछ इस तरह की फंकी लुक देना चाहते हैं, तो आप फंकी लुक भी दे सकते हैं, क्योंकि कार्टून्स में इस तरह की चीजें जो है वो होती हैं यूजली। आईज का कलर अगर आपको चेंज करना है, इसकी आईज का कलर आपको ब्लू करना है, ब्लैक करना है, तो सेम इसी ब्लू करना है, तो यहाँ से पहले ब्लू चूज करेंगे, और फिर अब आप देखेंगे तो यूं चेंज होगी। फिर आई लैशेस का कलर चेंज करना है। अब यहाँ पर इसकी ड्रेसिंग आ जाएगी। अब इसके ड्रेस में, टॉप में जो उसने पहने हुए हैं ड्रेस, उसमें तीन चार कलर्स हैं। ये देखिए, एक रेड कलर है मेन, इस रेड कलर को चेंज कर सकते हैं। ये ग्रीन जो इसके कॉलर और यहाँ पर कफ्स हैं वो ग्रीन है, ये आप चेंज करेंगे। फिर ये जो बेल्ट है ये ब्राउन है, और जो बेल्ट का बकल है ये येलो कलर का है। ये चीजें, और इसके शूज भी जो है ना आप चेंज कर सकते हैं। तो पहले अगर आपको शर्ट का कलर रेड नहीं अच्छा लग रहा, आप कह रहे हैं कि ये क्या, तो इसको आप चेंज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैंने पर्पल कर लिया, ठीक है। इसके साथ मैं इसको दूसरे को ब्लैक कर लेती हूँ। और नीचे फिर आपकी इसी तरह से बेल्ट का कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और नीचे फिर आप आएंगे, और नीचे अब आप इसका जो भी ड्रेसअप है अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करेंगे अपने कैरेक्टर का। और फिर नीचे आपके शूज आते हैं, और शूज के कलर्स को भी आप इसी तरह, इसके शूज में थोड़ा थोड़ा रेड रेड भी आप देखिए आ रहा है, दो कलर्स के हैं, तो आप इसके शूज को ब्लैक और रेड कर सकते हैं, या रेड एंड ब्लैक कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, जैसा आपने करना है, ठीक है। या इसने भी पर्पल ड्रेस पहना है, तो इसके शूज को पर्पल कर दें। इस तरीके से आपने अपने जो है ना इसमें कलर्स का ऑप्शन को यूटिलाइज करना है। और नीचे फिर आप आएंगे तो यहाँ पर इसके शूज की कलर, शूज की टिप और वो सारी चीजें जो हैं वो आपको दिखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर हेयर कलर, इसके बाद हेयर आई लैशेज एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें आप यहाँ से सब कुछ सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये वो कैरेक्टर है। अब यहाँ से इसके हेयर फॉर एग्जाम्पल जो है हम करते हैं दिस, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर हम देखें कि जो कैरेक्टर हमें मिला था, जो ओरिजिनल कैरेक्टर था वो कैसा था। जो ओरिजिनल कैरेक्टर था वो ये था, ठीक है, ये वाला। जस्ट अ मिनट, ये। और उस कैरेक्टर को हमने इतना चेंज कर दिया कि टोटली हमारे पास एक न्यू कैरेक्टर, एक डिफरेंट कैरेक्टर बन गया। तो ये आपके पास 3D क्रिएटर में पॉसिबल होता है, यानी आप लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बने बनाए कैरेक्टर्स को इतना चेंज कर सकते हैं कि आप एक टोटली
न्यू कैरेक्टर बना लें। और बहुत इंगेजिंग इंगेजिंग सॉफ्टवेयर जो कैरेक्टर्स हैं आप इसमें बना सकते हैं, सुपर हीरोज टाइप कैरेक्टर्स बना सकते हैं आप इसमें, यानी बच्चों के कार्टून। क्योंकि स्पेसिफिकली जिसने भी डेमो सेशन लिया हो उसको मैंने बताया था कि जो क्रिएट स्टूडियो का जो कोर्स हम लेकर आए ना 3D एनिमेशन का, ये 3D एड्स, 3D एक्सप्लेनर वीडियोस और यूट्यूब रेलिवेंट कंटेंट के लिए है, जैसे कि 3D राइम्स हो गई, 3D स्टोरीज हो गई, उसके लिए ये सारी चीजें आपकी यूटिलाइज होती हैं। अच्छा, अब ये एक कैरेक्टर आपका हो गया। अब मैं इसी तरह एक और कैरेक्टर फॉर एग्जांपल बनाती हूँ। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर अब मैं लेके आती हूँ यहाँ पर, और वो हम ले आते हैं जी, इसको मैं फ्रंट पे कर दूं। कोई मेल कैरेक्टर हम ले आते हैं और एडल्ट कैरेक्टर लेके आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इसको ले आते हैं, टॉम को। अच्छा, अब ये कैरेक्टर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है जी, इसमें आपने सारी कस्टमाइजेशन करनी है, इसके हेयर से लेके आप इसकी टोटली सब कुछ जो है वो चेंज करेंगे। अब यहाँ पर आपने, ये कैरेक्टर आया है, ठीक है, जस्ट सेकेंड। अच्छा, ये आपके पास कैरेक्टर आया है। अब सबसे पहले तो मैं इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ताकि आपको ना ये क्लियरली विजिबल हो। ये उतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये किसी बच्चे का कैरेक्टर था, तो ये जरा ज्यादा बड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले इसके ड्रेसिंग को आप अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सूट पहना देती हूँ, ठीक है ना, इसको मैं कोई सा भी, ठीक है। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, ड्रेस पैंट, ठीक है, इसके कलर को चेंज कर देंगे हम बाद में। और यहाँ से आप शूज चूज कर लें, जैसे भी आपको चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे हेयर स्टाइल चेंज करेंगे आप कैरेक्टर का, यानी आपको जिस भी तरह का हेयर स्टाइल इसको बनाना है, आप उस जिस भी तरह का हेयर स्टाइल, सॉरी, आपने इसको देना है, हेयर कट आप इसको देना चाहते हैं, वैसा आप चूज करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपका कैरेक्टर जो है वो रेडी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चूज कर लेती हूँ, यहाँ पर काफी सारे हैं, मैं ये चूज कर लेती हूँ, ठीक है। और इसके साथ आप यहाँ पर ग्लासेस अगर आपने कोई पहनानी है इसको, सन ग्लासेस एंड ऑल दैट, आपके पास ऑप्शन है। फेशियल हेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मौजूद है क्योंकि ये एक मेल कैरेक्टर है। तो अब आप देखिए, इसके फेशियल हेयर चेंज करने से ना इसकी पूरी फेस की लुक अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है, ठीक है। अगर आप चाहें तो फेशियल हेयर बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं रखना, नन पे आप क्लिक कर दें लाइक दिस, तो वो बिल्कुल क्लीन शेव्ड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपको हल्के हल्के अगर उसको दिखाना है फेशियल हेयर है, तो आप ये चूज कर सकते हैं, ये चूज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं फॉर एग्जांपल ये चूज कर लेती हूँ। फिर इसके अलावा आईब्रोज अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ पे अभी ये वाली सिलेक्ट है, आप यहाँ से आईब्रोज भी चेंज करके इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह एक्सेसरीज, उसके हाथ में अगर आपको कोई वॉच पहनानी है, एप्पल वॉच है, हेडफोन्स, ठीक है, एयरपॉड्स। अब ये देखिए, बच्चों वाले में ना बच्चों से अकॉर्डिंग चीजें आ रही थी, अब एडल्ट्स हैं तो एडल्ट के अकॉर्डिंग चीजें आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मेन चीज आती है कलर्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लाइट्स भी होती है। तो कलर्स पे अगर हम क्लिक करें तो स्किन कलर्स का वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा लग रहा है वाइट, तो आप इसको थोड़ा सा टेंगी सा कलर दे दें। इसका हेयर कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप इसका जो हेयर कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसी तरह इसकी आईज के कलर को चेंज कर सकते हैं। सूट इसका ब्लू था, ठीक है, शर्ट सूट का कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी शर्ट जो उसने पहनी है, देन इसकी टाई का कलर, उसके इवन जो बटन्स हैं उनका कलर, ठीक है। फिर नीचे अब आपकी ये जो मैंने इसको ये पहना दी थी उस टाइम पे, तो इसका कलर भी आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इस तरीके से करके, और शूज को भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए, जस्ट अ सेकेंड, मेरा जो कैरेक्टर है वो बैक हो गया, ये यस। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा जो कैरेक्टर है ना वो रेडी हो गया। अब ये स्टार्ट में कैसा था ये कैरेक्टर, अब ये इस तरीके का कैरेक्टर जो है वो बन गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इसको कि ये कुछ इस तरीके का जो कैरेक्टर है हमारा, इसका फेस इस तरीके से बन गया है। और स्टार्ट में जो हमारा कैरेक्टर आया था वो किस तरीके से था, वो कुछ इस तरह से था। इसकी आईज भी चेंज हो जाती हैं, कलर्स वगैरह एंड ऑल दैट। और जो हमारा मेन आया था, वैसे जो सबसे पहले आया था वो कुछ इस तरह का था, लाइक दिस। तो आप देखें कि हम एक कैरेक्टर को काफी हद तक चेंज कर सकते हैं, इतना कि हम टोटली उससे न्यू कैरेक्टर। ये चीज मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आप लोगों को समझ में आ रही है?
कैरेक्टर क्रिएशन एंड ऑल दैट। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बेसिकली जी स्टूडेंट से 3D क्रिएटर से ही बना सकते हैं आप, ठीक है ना? जो सिंपल कैरेक्टर्स पे जाएंगे तो उसमें आपके पास सिंपल वैसे कैरेक्टर्स आ रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और चीजें ट्राई करते हैं। 3D क्रिएटर में ही आपके पास और भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाले कैरेक्टर, ये। तो इसमें मैं एक फीमेल कैरेक्टर ले आती हूँ, और ये बड़े इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, मैं अब क्या करती हूँ जी, सबसे पहले तो जस्ट अ मिनट। अच्छा, बाकी कैरेक्टर्स को ना मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ऐसे आप लोग। अच्छा, बाकी कैरेक्टर्स को मैंने डिलीट कर दिया और ये वाला कैरेक्टर में ले आई। और इसके साइज को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। भी देखें, ये हैं कार्टून्स में, लेकिन कार्टून्स में आप देखें थोड़े से राउंड राउंड कैरेक्टर्स भी जो बच्चों की राइम्स में जब यूज होते हैं ना, इस तरह के आपने देखे होंगे। तो ये उस तरह के कैरेक्टर्स अगर आपको चाहिए तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब जी इसमें चेंजेस करते हैं। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है ना हमारे पास कैरेक्टर है, फंकी सा कैरेक्टर है। तो इसमें ना आपको थोड़े से फंकी फंकी ड्रेसेस मिलेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ये पहना दिया ऊपर, ठीक है। बॉटम आप कुछ भी जिस तरह से मैंने आप लोगों को गाइड किया है तो वो अब आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार चीजें काफी रिपीट कर दी हैं मैंने, तो आप लोगों को क्लैरिटी ऑलरेडी होगी। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और अब हम शूज पे चलते हैं जी। शूज इसके ठीक है, फिलहाल वो मैं नहीं कर रही हूँ। हैट वगैरह पहनानी हुई तो आप पहना दीजिएगा। और इसके अलावा अब मेन चीज के हेयर आते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास बड़े प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो आप लोगों के। अब ये कैरेक्टर ऐसा राउंड सा है, देखिए ये थोड़ा सा फंकी सा कैरेक्टर है, थोड़ा फनी सा कैरेक्टर है। जब आप लोगों को बच्चों के कैरेक्टर में ना इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं बच्चों की पॉइंट्स में, तो उस उसके लिए ना अब ये सारी इसकी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। ये अब आप देखिए इस तरह से हो गया, ये फिर ये पॉनी टेल वाला आ गया आपके पास, ये इस तरीके से। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं इस कैरेक्टर के हवाले से। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये चूज कर लिया, ठीक है, या ये इन दोनों में से आप फॉर एग्जाम्पल ये चूज कर लिया आपने। और इसकी ग्लासेस भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको इसको पहनानी है। तो फिलहाल इसने जो राउंड ग्लासेस पहनी हुई है मैं वही रहने देती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसकी एनिमेशन में आप लोगों को दिखाऊंगी, पहले आप लोग अच्छे से कैरेक्टर क्रिएशन सीख लें, फिर इसकी आईब्रोज अकॉर्डिंगली वो अब आप लोगों को मैंने इतना बता दिया तो आप लोग सीख लेंगे। एक्सेसरीज अगर आपको पहनानी है, इसको कोई बैग, कोई ईयरफोन, वो चीजें आ जाएंगी। कलर्स, अब कलर्स पे आपकी ना सारी जो एनिमेशन है ना वो डिपेंड करती है, वो सॉरी कैरेक्टर डिपेंड करता है। अब हेयर कलर है, देखिए यहाँ पर पिंक सा भी कलर हुआ हुआ है। आप इसके हेयर कलर को भी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। कार्टून्स में आपके पास आप थोड़े से ना बच्चों को थोड़ा फैंटेसी वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड, ऐसी चीजें दिखा रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल कहेंगे भी। आप बेसिकली एडल्ट्स हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई ब्लैक ब्राउन ट्रेडिशनल कलर्स आप यूज करेंगे। आप चिल्ड्रन कंटेंट बना रहे हैं, सो यू कैन गो विद सम फंकी थिंग्स एज वेल। आप कलरफुल चीजों को प्रायोरिटाइज किया करें। फिर इसी तरह इसकी आपने ड्रेसअप चेंज कर दिया, ग्लासेस, ठीक है, एंड इसने वो रिंग भी पहनी हुई है तो वो भी इवन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका ये कैरेक्टर बन गया। अब ये कैरेक्टर स्टार्ट में कुछ इस तरीके से था, मैंने आप लोगों को जब लेके आई थी, ठीक है। और इसी को ही कस्टमाइजेशन करके हमने चेंजेस वगैरह जो है वो उसमें कर दिया और एक डिफरेंट कैरेक्टर बन गया हमारे पास। तो यूं आप 3D क्रिएटर का यूज करते हैं। अच्छा, अब इसमें आप लोग एक्शंस वगैरह भी अप्लाई करते हैं। एक्शंस की डिटेल क्लास नेक्स्ट होगी, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक लेक्चर जो है ना वो बेसिक एक्शंस बताती हूँ, ठीक है। अब बेसिक एक्शंस हो गए आपके। स्टूडेंट्स, कैरेक्टर्स यही हैं जो 3D क्रिएटर में आपकी कस्टमाइजेशन से बनते हैं। आप लोग बाहर से पिक्चर नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वो फिर मूव नहीं करेगी। पिक्चर्स आ तो सकती हैं लेकिन फिर वो मूव नहीं करेगी। इसी तरह ये वाला कैरेक्टर भी एक आप लोग देख लें, ये आपके पास है। अच्छा, ये थोड़ा सा न्यू कैरेक्टर आया है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट पे, जो कि तकरीबन 4-5 दिन पहले आई है, इसलिए मेरे पास लोड नहीं था। तो खैर इसकी भी चीजें ना इसी तरह होंगी, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट सा कैरेक्टर है।
अच्छा, अब हम एनिमेशन की तरफ आते हैं, तो हर कैरेक्टर के रोल के अकॉर्डिंग ना आपको यहाँ पर एनिमेशंस के फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई किसी बच्चे का कैरेक्टर लेकर आएंगे तो आपको यहाँ पर बच्चों के अकॉर्डिंग जो है ना एक्शंस मिलेंगे। अगर आप किसी जो है ना एडल्ट मेल का कैरेक्टर लेकर आएंगे तो एक एडल्ट मेल जो यूजुअली एक्शंस परफॉर्म करता है, आपको यहाँ पर बहुत सारे एक्शंस अवेलेबल मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पर अगर आप कोई फीमेल एडल्ट का लेकर आएंगे तो आपको, यस, बैकग्राउंड आप अपनी मर्जी से इंपोर्ट कर सकते हैं कोई सी भी पिक्चर। अच्छा, अब अगर यहाँ पर आपको फीमेल लेकर आएंगे, ठीक है ना, फीमेल एडल्ट का कैरेक्टर बनाएंगे तो आपको जो एक्शंस हैं एनिमेशंस के वो उसी के रोल के अकॉर्डिंग मिलेंगे। जैसे अब यहाँ पर एक फंकी सा कैरेक्टर है तो इधर ये एक्शन का ऑप्शन आप, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑप्शन होता है रोटेट का। अभी देखिए मैं इसे मूव कर रही हूँ तो ये रोटेट नहीं हो रहा, ये यहाँ वहां हो रहा है लाइक दिस। रोटेट करने के लिए आपको पहले यहाँ रोटेट पे क्लिक करना पड़ता है, इस ऑप्शन पे। ये रोटेट जब आप इस पे एक दफा क्लिक करेंगे, अब जब आप अपने कैरेक्टर को मूव करेंगे ना तो वो रोटेट होगा, वरना वो इधर उधर हो जाता है। ठीक है, लाइक दिस। फिर अब आप देख सकेंगे कि आपका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, क्योंकि आपने फॉर एग्जाम्पल इसको पीछे वॉक कराना है लाइक दिस, तो आप ये साइड वॉक करानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एंगल से आपका कैरेक्टर ठीक है या नहीं। अब रोटेट को ऐसे कर दें तो अब आप मूव करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही एक्शन का ऑप्शन है, तो एक्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एक्शन आ रहे हैं। अभी आपके पास करंट एक्शन जो सिलेक्ट है, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आ रही है आइल, ठीक है ना, आइडल, और यहाँ पर भी सेम आ रही है, तो इस पे हमने क्लिक किया है और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एक्शन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर ना एक कैरेक्टर है तो एक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आएंगे, जब दो तीन कैरेक्टर होंगे तो हम दो तीन कैरेक्टर्स को हैंडशेक कराना वगैरह और उनको मूव कराना, आपस में इंटरेक्ट कराना भी सीखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्या आ रहा है, डिफरेंट आपके पास आ रहा है। अगर मैं कुकिंग करती हूँ तो यहाँ पर देखिए आपके पास कुकिंग का ऑप्शन आ गया है। फिर जब आप अपना सीन सेट करेंगे ना तो यहाँ पर आप प्रॉपर स्टोव वगैरह लेकर आएंगे, ठीक है ना, चीजें रखेंगे भी। जरूरी नहीं है ये पिक्चर्स वाले बैकग्राउंड यूज करें, आप दूसरे भी चीजें करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। फिर डांसिंग आप करें तो आपका कैरेक्टर जो है वो डांसिंग के एक्शंस को परफॉर्म करने लगता है, ठीक है। और इसी तरह टॉक कराते हैं आप प्रॉपरली इसको, ठीक है। फिर अब देखिए ये थोड़ा सा फंकी सा कैरेक्टर है, ये थोड़ा सा फनी। तो अब आपने क्या किया, अब ये देखिए अब ये अजीब अजीब हरकतें कर रहा है लाइक दिस, सिली फेस, ठीक है, लाइक दिस। बच्चों की क्योंकि उसमें आपको जरूरत पड़ती है तो ये कैरेक्टर थोड़ा सा फनी सा है इसमें। तो ये अब ऐसी हरकतें कर रहा है। अब आगे आप चलें तो आपके पास आता है जी फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास आपका कैरेक्टर जो है वो फ्लोट करता है लाइक दिस, ठीक है। तो फिर आपने इसकी साइज को भी उसी तरह उसी के अकॉर्डिंग ही सेट करना है। अच्छा, ये हो गया आपके पास। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगी आपके पास वो आती है, डिफरेंट आपके पास आ रही है, गिविंग गिफ्ट, किसी को गिफ्ट देना है, ठीक है। ये आपके पास अभी मैं बेसिक बता रही हूँ, इन डिटेल इसकी एनिमेशन में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। आप बहुत सारे एक्शंस कर सकते हैं तो वो सब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एडजस्ट होता है। ऑलराइट, फिर जंप इन, उसके बाद जंप आउट, ठीक है ना, लाइक दिस। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट है, लिसनिंग, नॉड हेड, ठीक है, पेंटिंग, पॉइंटिंग डाउन, यानी हर वो बेसिक एक्शन जो इसके रोल को सूटेबल है। अगर यहाँ पर अब मैं हम फीमेल लेके आती तो वो उसको डिफरेंट एक्शन आ रहे होते, बच्चे आते तो बच्चों के अकॉर्डिंग डिफरेंट आ रहे होते, सैड, ठीक है, साइंस टेस्ट, एक्सप्लोजन, कुछ भी इस तरह का। अगर आपने इसको एज अ साइंटिस्ट दिखाना है अपनी स्टोरी में या कुछ भी, तो हर तरह के, स्लीपिंग, ठीक है, स्लीप कर दिया आपने तो ये सो गया। अब जब आप इसको करेंगे ना तो आपने नीचे बेड लगाना होगा, नीचे लेके आएंगे आप। तो खुद के बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करने हैं ना ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है ना। तो इसलिए भी परेशान नहीं होना, ये तो पिक्चर्स एक जनरली पिक्चर्स के बैकग्राउंड भी है ना आपके पास एआई टाइप, और प्रॉपर खुद के बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करने हैं इसका भी मैं आपको बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। फिर यहाँ पर आपके पास आता है जंप्स एंड सेलिब्रेट, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ गया लैपटॉप पे कुछ कर रही है, ठीक है, लैपटॉप स्पीकिंग, ठीक है। और इसके अलावा आगे इसके होगा लैपटॉप हम रखेंगे, नॉड हेड्स, ठीक है, सर हिलाना, पॉइंटिंग डाउन, ये इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कोई और कैरेक्टर ले आती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो मस्कुलर कैरेक्टर है यहाँ पर मौजूद, इसको मैं ले आती हूँ। इसको मैं भी फिलहाल एडिट नहीं कर रही हूँ, एज इट इज ही बस मैं इसको रखती हूँ और इसके एक्शंस को मैं अब आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ना हैवी सा है, मस्कुलर सा, जिम जिम गाय टाइप इसको जो है ना दिखाया हुआ है सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर अब हम इसके एक्शन को करें तो यहाँ पर आप देखें तो ये थोड़ा सा हैवी सा है ये। तो यहाँ पर आपको ना इसके अकॉर्डिंग लाइक बाइसेप कर्ल्स, ठीक है, बाइसेप करता हुआ ये आपको दिखेगा लाइक दिस, ठीक है। फिर कुकिंग भी है, डांसिंग भी है, बाइक चलाता हुआ आपके पास से आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है।
इसको आगे कैसे मूव करना है, आगे बाइक को कैसे चलाना है, ये सारी चीजें इन डिटेल हम सीखेंगे। बट राइट नाउ थोड़ा सा बेसिक्स को आप लोग एब्जॉर्ब करें। फिर यहाँ पर आपके पास पुशअप्स, क्योंकि अब ये इसके अकॉर्डिंग है, इसके रोल के अकॉर्डिंग, तो फिर ये वैसी ही हरकतें करेगा, वैसी एक्शंस इसको अवेलेबल हैं। फिर नीचे आपके पास पॉइंटिंग, ठीक है, शोइंग मैकबुक। फिर यहाँ पर आपके पास आ रहा है सॉकर प्लेइंग, ठीक है, सॉकर जगलिंग, स्लाइडिंग इन वेविंग, ठीक है, थम्स अप, वॉकिंग, वर्किंग ऑन पीसी। यानी इस कैरेक्टर के रोल के अकॉर्डिंग जो जो एक्शंस अवेलेबल हैं, वो एक्शंस आप लोग जो है ना इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट एक्शंस अगर आपको लगाने हैं, अब यहाँ पर कोई फीमेल कैरेक्टर आ जाएगी, एडल्ट फीमेल, ठीक है। तो आप देखें, अब यहाँ पर हमारे पास ये है, अब ये एक एडल्ट फीमेल कैरेक्टर है, तो इसी के अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पर एक्शंस आने शुरू होंगे, लाइक दिस, ठीक है। सेलिब्रेटिंग विद टॉफी, टॉफी, ठीक है, फिर शोइंग मैकबुक, शेकिंग पिगी बैंक, कुकिंग, ठीक है, इसके बाद टेकिंग फोटो, थ्रोइंग मनी। अच्छा, ये बेसिक एक्शन है, कुछ आपको चीजें ना ऐसे खुद भी करानी होती हैं, वो सब भी हम लोग अभी करेंगे। और अब यहाँ पर अगर मैं किड का कैरेक्टर, किसी बच्चे या बच्ची का कैरेक्टर ले आऊं, तो यहाँ पर आपको बच्चों के अकॉर्डिंग से ये है डैनी, ये कैरेक्टर मैं यहाँ ले आई। अभी इनमें चेंजेस नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर अब देखिए बच्चों के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ब्रशिंग टीथ, ठीक है ना, कैचिंग समवन, डूइंग अ फ्लिप, ठीक है, ये आपके पास लाइक दिस मूव करेगा, ठीक है, फ्लाइंग लाइक अ सुपर हीरो, तो आप इसको फिर ड्रेसिंग भी सुपर हीरो वाली कराएंगे, जब बच्चों के कार्टून्स में आप दिखाते हैं ना जब वो सुपर हीरो की तरह, और ये आगे भी फिर मूव करते हैं लाइक दिस, उनको उस तरह भी कराते हैं। हैप्पी, फिर हाई फाइव, जंपिंग, लिसनिंग टू अनदर कैरेक्टर, ये हर एक में होता है। लुकिंग अराउंड, अमेज्ड, रीडिंग बुक, स्टडिंग, सिटिंग, सिंगिंग, एक्सपेरिमेंट, स्नीकिंग, ठीक है ना, ईटिंग फूड, थिंकिंग, टॉकिंग, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। राइटिंग विद अ पेन, ये अब आपके पास तब होगा जब आपने दिखाना है ये एक स्टूडेंट है, स्टोरी बना रहे हैं, और आपने दिखाना है ये क्या हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा है। तो आगे आप एक ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे जिसके पीछे व्हाइट बोर्ड होगा और आगे आपका ये कैरेक्टर लिख रहा होगा। क्लैरिटी हुई, समझ में आई चीजें, बेसिक्स आपको चैट बॉक्स में बताएं। जो कैरेक्टर होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली ना जो भी बेसिक एक्शन उसकी जो है ना उसके रोल के अकॉर्डिंग है वो आ जाएंगे। कुछ चीजें इस तरह से रनिंग कराना, वॉकिंग कराना, उसकी चीजों को आगे मूव कराना, वो सब चीजें आपको खुद अप्लाई करनी होती हैं। तो वो मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से उसमें चेंज करना। तो जो नेक्स्ट, अभी मैं बहुत बेसिक से स्टूडेंट बता रही हूँ ताकि हर एक को समझ में आ जाए इन डिटेल, ठीक है। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम कोई सॉफ्टवेयर लर्न कर रहे हैं, पहली दफा कुछ सीख रहे हैं, तो मैं इसीलिए बहुत ही जो है ना बेसिक से सब कुछ आप लोगों को बता रही हूँ। यस अहमद, आप कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से, ठीक है। एट अ टाइम तो नहीं होता, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट वगैरह करके ना आप करवा सकते हैं उसको। ऑल राइट, अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने आज क्या करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैरेक्टर्स क्रिएट करने हैं अपने डिफरेंट, और असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया फेसबुक पर अपलोड करनी है। बेशक आप लोगों की पेंडिंग पे जा रही है, अप्रूव हो रही है, लेकिन जब व्हाट्सएप ग्रुप अगली क्लास के बाद खुलेगा, अगली क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में आपने सबमिट करानी होगी अपनी असाइनमेंट व्हाट्सएप पे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी, सेव करना कैसे है इसको, वीडियो को। तो सेव करने के लिए आप सिंपल क्लिक करते हैं, ये जरा गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खत्म हो जाता है सेशन, आखिरी लेक्चर आ जाता है, बच्चों को डाउनलोडिंग करनी नहीं आ रही होती वीडियो की। तो वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आप क्या करते हैं जी, सबसे पहले भी तो वीडियो मैंने आपको बनाई नहीं है, बस बिल्कुल बेसिक से एक्शंस लगाए हैं बच्चों वाले। तो यहाँ पर पब्लिश है, लेकिन पब्लिश के साथ आपको ये वाला ऑप्शन नजर आएगा। डायरेक्ट पब्लिश पे पहले क्लिक नहीं करना, पब्लिश के साथ आपको ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा जो सेव एज का साइन होता है। सब मुझे बताएं, आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है पब्लिश के साथ वाला, देखिए उसके लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इस ऑप्शन पे आप लोग जो है ना क्लिक करेंगे पहले, इस फर्स्ट ऑप्शन पे पब्लिश के बिल्कुल पीछे जो है, इसे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ना आपकी फाइल इस तरह ब्लैक कलर के लोगो से सेव होगी, इसको कहते हैं सोर्स फाइल है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का कोई नाम लिख देना है, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट 1 या XYZ, कोई सा भी आपने प्रोजेक्ट का नेम लिख के इसको सेव कर देना, ठीक है। ये अब आपकी जब सेव होगी ना तो इस तरह से ब्लैक कलर की पे सेव होगी, भी वीडियो के फॉर्म में नहीं होगी। लेकिन पहले आप ये ब्लैक वाला जो इसकी सोर्स फाइल सेव करेंगे,
उसके बाद ये डाउनलोडिंग आपकी वीडियो के फॉर्म में होगी, वरना डायरेक्ट वीडियो के फॉर्म में डाउनलोड नहीं होता। तो पहले इसकी ये सोर्स फाइल डाउनलोड कर ली, सेव। अब ये हो गई है डाउनलोड, ये प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब पब्लिश पे क्लिक करना है और ये आउटपुट फाइल पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। आउटपुट फाइल पे, यहाँ शो क्यू पे भी नहीं, आउटपुट फाइल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अब देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास वीडियो का ऑप्शन आ गया। तो जो भी अपनी वीडियो आपने रखी है उसका नाम आगे, ठीक है ना, लिख के तो सेव करना है। अब ये आपकी वीडियो रेंडरिंग पे लग जाएगी और अब जब ये डाउनलोड होगी तो ये एक बाकायदा तौर पे वीडियो की फॉर्मेट में डाउनलोड होगी, ठीक है ना। तो ये जब ये कंप्लीट होगा तो जो सा भी आपका फोल्डर है, लोकेशन है, मोस्ट प्रोबेबली डाउनलोड्स का फोल्डर होता है, ये देखें डाउनलोड्स में जा रही है ये, तो वहां पर आपकी ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक सो आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। आप लोगों ने असाइनमेंट में डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, रेंडरिंग ये जो डाउनलोड हो रहा है, दैट्स इट। अच्छा, आपने असाइनमेंट में डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाने हैं और जो बेसिक एक्शंस जिस तरह से मैंने अभी आपको यहाँ पे चेंज करके लगाए हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दैट्स इट। आगे इन डिटेल जब चीजें कराऊंगी ना नेक्स्ट लेक्चर से, जरा हम थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे चीजों को, फिर जो है ना आपका इग्नोर इट। कोमल, आपने न्यू वर्जन के बाद पुराना वाला ही ओपन करना है, वो बस आपने फॉर्मेलिटी के लिए डाउनलोड करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आपने फॉर्मेलिटी के लिए डाउनलोड करना है। ओपन आपने वही वाला करना है जो मैंने आपको दिया है, और उसमें वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो लगा हुआ है वही यूज करना है। जो बाद में ऑटोमेटिकली होता है उसको आपने यूज नहीं करना। अच्छा, ये देखिए अब ये आपकी डाउनलोड हो गई है और जो भी फोल्डर है उस पर आपकी आ जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ये जो कैरेक्टर्स आप लोगों ने बनाने हैं ना, इनकी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स या फिर प्रॉपरली जो है ना वो आपने असाइनमेंट के तौर पे सबमिट कराना है व्हाट्सएप ग्रुप पर, जब अगली अगली क्लास के बाद ओपन होगा। और इस क्लास के बाद भी मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कर दूंगी और आप लोग जो है ना फिर उसमें रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। जो अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लीजिएगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब इस क्लास को मैं आप अपनी मर्जी है, आप दो चार कैरेक्टर्स बना सकते हैं, यानी आपको जब लगेगा अच्छी प्रैक्टिस हो गई है आप बहुत सारे भी बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स आप लोग डिफरेंट तरह के जरूर बनाएंगे। तो अगली क्लास में मुलाकात होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।